यूनिट कन्वर्जन में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, कैसे यूनिट कन्वर्ट किया जाए, इसमें बहुत दिक्कत आता है। जैसे किलोमीटर को मीटर में कैसे बदला जाए, किलोमीटर को डेसीमीटर में कैसे बदला जाए, मीटर को डेसीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, ठीक है, हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में किस तरह से बदला जाए, ये पूरा यहाँ पे हम यूनिट कन्वर्जन देखने वाले हैं। बहुत सा आसान सा तरीका है और ये जो आपको पहाड़ जैसा टॉपिक लगता है, बहुत हलवा है, आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, देखिए एक लाइन याद कर लेना है आपको यूनिट कन्वर्जन की। जब भी बात करेंगे हम तो किलो हेक्टो डेका, फिर बेस यूनिट आता है, फिर डेसी सेंटी मिली। ठीक है, इस तरफ से ऐसे याद कीजिएगा, किलो हेक्टो डेका, बेस यूनिट डेसी सेंटी मिली। ठीक है, ये अगर याद हो गया ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट कन्वर्जन में यूनिट जो है किलो हेक्टो डेका, ये जो हमने बोला, अगर हम लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई में आप देखिएगा कि लंबाई में जो बेस यूनिट होता है वो मीटर होता है। ठीक है, अब मीटर होता है बेस यूनिट। अब देखिए वही ट्रिक लगाते हैं जो हमने याद किया, तो किलोमीटर, किलो का किलोमीटर हो जाएगा, हेक्टो का हेक्टोमीटर, फिर डेका का डेकामीटर, फिर मीटर बेस यूनिट है, फिर आ जाएगा डेसी का डेसीमीटर, डेसीमीटर डीएम जिसको बोलते हैं, और सेंटी का सेंटीमीटर हो जाएगा, और मिली का मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये लेंथ की बात करेंगे तब ये हो जाएगा, लेकिन ये जो बेस हमारा ऊपर में है किलो हेक्टो डेका बेस यूनिट, फिर डेसी सेंटी मिली, वही काम आता है। उसी तरह से वेट या द्रव्यमान की बात करते हैं हम लोग, तो किलोग्राम, ग्राम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए। वेट का जो बेस यूनिट होता है वो ग्राम होता है, और ग्राम होता है तो देखिए यही ट्रिक इसमें भी लगाते हैं किलो हेक्टो वाला। तो देखिए किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह से आपको बस ये याद रखना है। उसके बाद क्या तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप जो है ना, ये जो हमारा बेस यूनिट है, बेस यूनिट के जब दाएं साइड जाएंगे, दाहिने साइड, तो जीरो लगाते जाएंगे हम इस तरह से। ठीक है, बेस यूनिट के दाएं साइड जाएंगे तो जीरो लगाएंगे, मतलब जब भी हम दाहिने साइड जाएंगे तो जीरो लगाते जाएंगे, जितने स्थान जाएंगे उतने स्थान जीरो लगाना है। क्लियर? और इधर जब जाएंगे हम लोग बाएं साइड में तो भी जीरो लगाना है, लेकिन जीरो लगाने के साथ हमको डेसिमल भी लगाना है, दशमलव लगाना है। मतलब जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ उदाहरण है, मैं यहाँ पे उदाहरण से करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इधर भी जाएंगे तो जीरो लगाएंगे, लेकिन मैंने कहा लेकिन यहाँ पे डेसिमल लगेगा, दशमलव लगेगा। इधर जो है पीछे जीरो लगेगा, इधर अगर हम लोग राइट साइड जाते हैं तो पीछे जीरो लगते जाएगा, जो भी संख्या उसकी पीछे जीरो लगाना है, सीधा ऐसे समझो। और बेस यूनिट की अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो जो भी संख्या है उसके सामने जीरो लगेगा और दशमलव भी लगेगा। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूँ, आसान लगेगा आपको। ठीक है, जैसे ये किलोग्राम है, ध्यान से देखिएगा, 5 किलोग्राम लिखा हुआ है और यहाँ ग्राम है। किलोग्राम को हमको किस में बदलना है? ग्राम में बदलना है। ठीक है, 5 कहाँ पर है? किलोग्राम, तो किलोग्राम की जगह में आप लिख दीजिए 5, तो किलो की जगह में मैंने लिख दिया 5। अब हमको जाना कहाँ तक है? ग्राम तक। ये ग्राम तक, तो ग्राम कहाँ है? हम खोज लेते हैं किलोग्राम, ये बेस यूनिट ग्राम यहाँ पे होगा, यहाँ तक हमको आना है। यहाँ तक आना है तो देखिए एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान आना है, सीधा सीधा 5000 क्या हो जाएगा? 5 किलोग्राम का 5000 ग्राम आंसर होगा। समझ आ रही बात? ठीक है, तो 5 किलोग्राम का क्या हो जाएगा? 5000 ग्राम आंसर होगा। कैसे? क्योंकि किलोग्राम है, किलो के नीचे 5 लिख दिया। अब मुझे किस में बदलना है इसको? ग्राम में। जानते हैं ग्राम जो है बेस यूनिट होता है, तो यहाँ तक हमको आना है। तो कितने स्थान राइट साइड चल रहे हैं? ठीक है, दाहिने साइड जितना स्थान चलेंगे उतना जीरो लगाते जाएंगे, तो 1 2 3 जीरो हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, वैसे दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 8 ग्राम वाला, देखिएगा 8 ग्राम है, ये मिलीग्राम है, तो 8 ग्राम, ग्राम में आप 8 लिखिए पहले। अब ग्राम क्या है? बेस यूनिट है, 8 है, यहाँ बेस यूनिट 8 है। इसको हमको किस में बदलना है? ग्राम को मिलीग्राम में। मिलीग्राम में यहाँ आना है, तो चूंकि फिर हम राइट साइड में जा रहे हैं तो जितने स्थान जाएंगे उतना जीरो लगाएंगे, 1 2 3 जीरो फिर लगा दिए, तो 8 किलोग्राम में 8000 मिलीग्राम होगा। क्लियर हुआ? ठीक, इसी तरह से आगे और देखिए दशमलव वाला भी कुछ उदाहरण हमारे पास है। 5 मिलीग्राम को यहाँ पे हेक्टोग्राम में, मिलीग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना है। ध्यान से देखिए, मिलीग्राम को हेक्टोग्राम में, जो तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, 5 मिलीग्राम है उसको हेक्टोग्राम में, तो मिलीग्राम में आप मिली के नीचे में लिख दीजिए 5,
जाना कहाँ तक है, हेक्टो तक जाना है। ये हेक्टो हमारा, ये हमारा टारगेट है, यहाँ तक आना है। कितने स्थान हम आएंगे, देखिए इधर कितने स्थान आएंगे, इधर हम आएंगे बाएं साइड में या लेफ्ट साइड में 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान। मतलब 5 स्थान के बाद दाहिने से लिखते चलेंगे। अब 5 स्थान के बाद दशमलव लगाना है। तो देखिए हमारे पास 5 मिलीग्राम था, हमने पहले लिख दिया 5। अब हमको क्योंकि बाएं साइड जाना है, ठीक है, तो दशमलव 0 आगे लगेगा, ठीक है। और उसके बाद दशमलव कितने स्थान बाद लगेगा, हमने यहाँ से गिन लिया 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान। तो 5 स्थान बाद लगेगा 1 स्थान, ये हो गया 5, ये दूसरा स्थान हो गया, फिर तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 5वां स्थान। 5 स्थान के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 5 मिलीग्राम बराबर 0 इसके आगे कुछ नहीं था, 0.0000005 हेक्टोग्राम होगा। ठीक है, समझ आया? आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, जब भी हम बाएं साइड चलेंगे स्थान गिन लेंगे, सामने 0 लगेगा, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा, तो जितने स्थान ये जंप करता है, जितने स्थान कूदता है, उतने ही स्थान बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम कितना मिलीग्राम होगा वो भी देखिएगा। 7 किलोग्राम, तो किलोग्राम की जगह में आप 7 लिख दीजिए। कितना मिलीग्राम होगा, यहाँ हमको मिली के पास आना है। ठीक है, तो कितना स्थान आना है, 1 स्थान दाहिने साइड जाना है, मतलब 0 लगते आएगा सीधा। 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान। तो 7 लिखिए और लगा दीजिए कितना 0, 6 0। ठीक है, ये इतना मिलीग्राम होगा। क्लियर? इसी तरह एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। ठीक है, 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो 8 ग्राम है, उसको किलोग्राम में आप बदलिएगा। ठीक, 8 ग्राम को किलोग्राम में, देखिए ग्राम की जगह बेस यूनिट है 8। ठीक है, उसको किलोग्राम में बदलना है। किलोग्राम किधर है हमारा, तो बाएं साइड। बाएं साइड कितने स्थान चलना पड़ेगा, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, मतलब 3 स्थान बाद दशमलव लगेगा। वो 8 को पहले लिखेंगे, फिर क्योंकि बाएं साइड जाना है इसलिए 1 स्थान ये हो गया 8, दूसरा स्थान 0, तीसरा स्थान 0, तो 3 स्थान के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। सामने कुछ संख्या नहीं है तो 0 लगा दीजिए। तो 0.008 किलोग्राम होगा। 8 ग्राम बराबर 0.008 किलोग्राम होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करते जाइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो, नॉलेजेबल शॉर्ट्स, नॉलेजेबल रील्स आपको लगातार मिलते रहेंगे हमारे चैनल में। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।